देखो क्वेश्चन में कहा गया है प्रिपेयर एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम। अंडरलाइन करना है इम्प्रेस सिस्टम को। साफ साफ बता दिया गया कि कौन से सिस्टम पे काम करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, आपके रजिस्टर के पेज पे ये ऐसे तो बन नहीं सकता क्योंकि इसमें आइटम तो मैंने देखा कितने छोटे छोटे कॉलम में लिखे हैं। आप रजिस्टर को ऐसे करने की बजाय उल्टा कर लो, ठीक है, जैसे हम कैश बुक बनाते थे ना बड़े वाला, वैसे कर सकते हो। और ये अच्छा एक बात बता दूं, ये जो आइटम लिखे हुए हैं ये आइटम तो मुझे पहले से पता था ये आना है, अभी आप नहीं लिखोगे, ये ऊपर की हेडिंग नहीं लिखोगे। बता देता हूं, सबसे पहले लेते हैं रिसीट, फिर डेट, फिर वाउचर नंबर, फिर पर्टिकुलर, फिर टोटल। इसके बाद ये बाकी की सारी लाइनें खाली होती हैं। हमें नहीं पता अगला आइटम क्या आने वाला है, मुझे तो पहले से पता है इस वाले क्वेश्चन में कौन कौन से आइटम है इसलिए, ठीक है। तो आप ये लिख लो, बाकी की लाइनें सारी खाली छोड़ दो, हम अपने आप बना लेंगे, ठीक है। कहते हैं इम्प्रेस सिस्टम से एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाना है। एनालिटिकल का मतलब है पहले तो जितने भी खर्चे होते थे सब एक ही जगह लिख देते थे, नहीं अब ऐसा नहीं करना, खर्चों की कैटेगरी डालनी है, ठीक है। जैसे कि 2014 की डेट है, साल कौन सा, जनवरी 1 जनवरी को कहता है पैसे मिले, कितना पैसा मिला जी, तो 2 कैश अकाउंट से 1000 पे, तो यहां 1000 पे लिख देंगे और ये सब नहीं, टोटल में भी 1000 आएगा यहां पे, 10,000 रुपए। अच्छा 10,000 पे नई बुक में, लो जी एक एक जीरो सब में बढ़ा दिया, महंगाई आ गई ना, सही है। ये लो जी, अगला कॉलम क्या है, 2 तारीख को, साथ के साथ बनाना चाहो तो बना सकते हो। 2 तारीख को है पेड बस फेयर। अच्छा बस फेयर बेटा पता है किस में आता है, कन्वेंस में आता है, क्या बोलते हैं हम इसको बेटा, देखो 2 तरीके का है। एक होता है, पहले जो बच्चे ने बोला सर पहले तो आपने ट्रेवलिंग में ले लिया फिर अभी क्यों ले लिया, आपकी मर्जी है, आप इसे कन्वेंस में कर लो या ट्रेवलिंग में कर लो, ठीक है, कर सकते हो, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बेहतर रहे कन्वेंस अकाउंट ज्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो कन्वेंस अकाउंट में कितना दे रखा है अमाउंट पे, कन्वेंस अकाउंट कितना है अमाउंट कन्वेंस का, 50 रुपए। तो कन्वेंस में 50 रुपए लिख दो, बाकी जगह डैश 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 डैश। अच्छा ये ऊपर की हेडिंग मत लिखना, एक अलग से अकाउंट ओपन होगा जिसका नाम रहेगा कन्वेंस अकाउंट। कौन सा अकाउंट ओपन होगा, कन्वेंस अकाउंट का। अब एक नया अकाउंट आएगा, पहले नंबर पे कन्वेंस ही आया है, आगे 2 तारीख के बाद 3 तारीख पेड कार्टेज, 3 तारीख को कार्टेज पे किया गया, तो 2 क्यों लिख दिया भाई, क्या आएगा यहां पे, बाय कार्टेज अकाउंट। कार्टेज का एक अलग से अकाउंट ओपन करेंगे तो देखो एक कार्टेज का अलग से अकाउंट ओपन किया है मैंने, यहां पे नाम लिख दिया यहां पे। ये पहले से आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और पहले से नहीं बना सकते आप, आपको क्या पता चलेगा कौन कौन से आइटम है, तो ऐसे लाइन खींच के छोड़ देंगे। कितना रुपया का इसका, 250 रुपया, तो 250 रुपये यहां पे भी लिख देंगे और 250 रुपये टोटल में भी लिख देंगे। 3 तारीख के बाद पेड फॉर पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, 3 तारीख को, तो बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स अकाउंट। बना लो एक पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स का एक नया कॉलम, कितना रुपया, 400 रुपया है ना, नहीं 500 रुपया, टोटल में भी लिख दो और 500 रुपये यहां पे लिख दो। इसी को तो बोलते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक। 3 तारीख के बाद अगली डेट क्या है अभी, 3 तारीख पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबर्स, पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबर्स, तो बाय वेजेस अकाउंट। कैजुअल लेबर्स का कितना पैसा, 600 रुपया,
तो एक अलग सा अकाउंट बनाएंगे कैजुअल लेबर का और वहां लिख देंगे 600 रुपया। 3 तारीख के बाद 4 तारीख पेड फॉर स्टेशनरी, तो बाई स्टेशनरी। कितना पैसा? 400 रुपया। ₹400। वेजेस के बाद क्या है भाई? ऑटो के चार्जेस 4 तारीख को। ऑटो के चार्जेस जो 4 तारीख को पे किए गए हैं ये कन्वेंस में आने चाहिए। कितनी तारीख को डेट है? 4 तारीख को बाय कन्वेंस। कन्वेंस अकाउंट कितना पैसा? हाँ जी, ऑटो वाला है ना, 200 रुपया। तो कन्वेंस का शायद पहले से बना हुआ है, उसी में लिख दोगे, अलग से कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। 4 तारीख के बाद 5 तारीख। 5 तारीख में कहते हैं पेड फॉर रिपेयर टू चेयर, तो बाय रिपेयर। बाय रिपेयर अकाउंट कितना पैसा? 1500, 1500 रुपए। तो 1500 रुपए यहां पे भी लिख देंगे और 1500 रुपए रिपेयर का एक नया सा अकाउंट ओपन होगा, वहां भी लिख देंगे। फिर इसके बाद है कन्वेंस दोबारा से। बाय कन्वेंस अकाउंट कितना पैसा कन्वेंस में? 100 रुपए। हाँ, पांच तारीख के बाद बस फेयर हो गया, बस फेयर हो गया। फिर कार्टेज, 5 तारीख को दोबारा से कार्टेज। कितना जी? 400 रुपये। तो कार्टेज का 400। 5 तारीख के बाद छह तारीख को बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम से अकाउंट। कितना पैसा जी? 700 रुपये। तो जहां पे पहले से कॉलम था उसी में आप ड्रॉ आउट कर लोगे। और 6 तारीख को दोबारा से कुछ हुआ है, क्या हुआ है? क्या? हाँ, कन्वेंस। कन्वेंस अकाउंट कितना पैसा? कन्वेंस का 300 रुपया। इसके बाद अगला क्या है? 6 तारीख के बाद दोबारा 6 तारीख को ही डेट है, बाय कार्टेज। बुक में भी देखना है जी, सिर्फ सामने ही नहीं देखना। 300 रुपया। इसके बाद अगली डेट क्या है भाई? 6 तारीख को किस चीज की? बाय स्टेशनरी। कितना? 200 रुपया। और 6 तारीख के बाद फिर 6 तारीख को बाय सनराइज। तो सनराइज का एक कॉलम ओपन कर लेंगे। हाँ, रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर, ये सनराइज में डाल दो। अब ऐसे रिफ्रेशमेंट का भी ओपन कर सकते हो, बट सनराइज में डाल दिया हमने एक अलग से अकाउंट सनराइज। इस साइड का वैसे तो टोटल मुझे पहले इन सब का टोटल करो क्योंकि अलग अलग अमाउंट है। चलो मैं कर देता हूं, इसका टोटल करोगे 6000 आएगा, आप कर लेना। ये 650, ये 950, ये 1200, ये 600, ये 600, ये 1500 और ये 500। ठीक है जी, ये 10,000 टोटल है, ये 10,000 टोटल है।
6,000 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 4,000। लिखेंगे बाई 6 तारीख को, बाई बैलेंस CD 6 तारीख को, टू बैलेंस BD 4,000 रुपये। 6 नहीं, अगले दिन ले लो, 7 तारीख को ले लो आप। वैसे इसने डेट बताई इम्प्रेस सिस्टम कब से स्टार्ट होगा? नहीं बताई तो कोई नहीं है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बात नहीं। और जो पैसा, क्योंकि हमें जो टोटल चाहिए था वो तो जितना चाहिए वो तो लेना है, तो टू बैंक या कैश अकाउंट से कितने की कमी है? 6,000 की, 600 की नहीं, 6,000 की। बस जी, इतनी सी थी ये कहानी। पता ये 6,000 क्यों आया? दोबारा सुनो, क्वेश्चन में बोला इम्प्रेस सिस्टम के लिए, इधर देखिए सामने क्वेश्चन में बोला इम्प्रेस सिस्टम, और इम्प्रेस सिस्टम का मतलब है 4,000 तो हमारे पास बैलेंस है, इसका मतलब टोटल कितना पैसा खर्च हो गया? 6,000। तो 6,000 हम और ले लेंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 10,000। इसी वजह से हमने बाई बैंक करके लिख दिया, ठीक है। अच्छा, पेपर में मान लो इसकी जनरल एंट्री बोल दे आपको करने को, फिर अगर पेपर में इसकी जनरल एंट्री बोल दे कि जनरल एंट्री करो, तो कैसे करोगे? चलो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कॉलम में क्या है? आप बोलो। नहीं नहीं बेटा, ये नहीं, यहां पे सबसे पहला कॉलम क्या खोला है? कन्वेंस। सबसे नीचे टोटल चेक करो, इसका कितना कन्वेंस में? 650। देख लो आप, इसे घर पे बना लेना, इसको देख लो। सबसे पहले हम लिखेंगे कन्वेंस अकाउंट डेबिट, कितना? 650। अगला क्या है? अकाउंट डेबिट, कितना? अगला क्या है? पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स। अगला कितना है भाई? 1,200 रुपए। अगली फिगर क्या है? वेजेस। कितना आएगा वेजेस में? 600 रुपया। अगला स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, कितना? 600 रुपये। इसके बाद रिपेयर अकाउंट डेबिट, कितना? 1,500। इसके बाद क्या है हमारे पास? सेंट्रीज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इसको आप जनरल एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। 500 रुपये है, 500 रुपये। अरे पैसा आएगा कहां से? पेटी कैश से, तो टू पेटी कैश अकाउंट 6,000। ये लिखेंगे 4 एनालिसिस ऑफ पेटी कैश बुक। इसके बाद अगली एंट्री होगी, यहीं तक कहानी नहीं खत्म होती जी, एंट्री तो आगे भी होनी है। पता है किस चीज की एंट्री होगी ये? सबसे पहले तो खर्चों की एंट्री कर ली है ना, और एक एंट्री होगी अब हमारे पास खर्चों के बाद। एंट्री होगी पेटी कैश, इधर क्या लिख दिया? पेटी कैश बुक लिख दिया क्या? पेटी कैश अकाउंट, ठीक है। पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पैसा खर्च हो गया जो ये मांग लेंगे? 6,000 फॉर कैश रिसीव।
कोई दिक्कत जी? मजा आ गया? गुड। तो ये जनरल एंट्री आप ऐसे भी कर सकते थे, ये सब कुछ आपके ऊपर है। तो इसकी जनरल एंट्री ऐसे करेंगे। डन।